किस तरह का खुलासा किया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक महोदय की 10 प्राथमिकताओं में से एक साइबर क्राइम के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अलीगढ़ पुलिस ने आज एक बड़ा खुलासा किया है। इसमें यह है कि 31 जनवरी को वादी श्री दिनेश चंद्र शर्मा, ये एक रिटायर्ड डीजीएम है पंजाब नेशनल बैंक के। इन्होंने आके हमें बताया कि इनके साथ पिछले 40 दिन, लगभग 45 दिन से एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के माध्यम से एक साइबर ठगी हो रही थी, जिसमें कि इनके टोटल मिला के लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए इनसे, जिसमें इन्वेस्ट करवा लिए गए थे, और जिसे साइबर ठगों ने इनसे, इनके कब्जे से लेके और वो पैसा तुरंत ही कैश और अलग अलग माध्यमों से बैंक चैनल से निकाल लिया था। तो इस सूचना पर तुरंत ही संज्ञान लेते हुए अलीगढ़ पुलिस ने 2 तरह की कार्रवाई इसमें की। पहली कार्रवाई, ऐसे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, इन्वेस्टमेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स, उन ऐसे लगभग 600 व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिसमें कि 1,20,000 से 1,30,000 तक लोग जुड़े हुए थे, और जो कि हर आदमी 1 से 1.5 करोड़ रुपए उसमें लगाता था। तो ऐसे लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का फ्रॉड, जो कि अगले 2 दिनों में होने वाला था, उस फ्रॉड को अलीगढ़ पुलिस ने होने से बचाया, और ऐसे सभी ग्रुप्स को मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम से समन्वय स्थापित कर उन ग्रुप्स को, व्हाट्सएप ग्रुप्स को इंडिया में बंद करवा दिया। और ऐसी जो इन्वेस्टमेंट ऐप्स थी, उन ऐप्स को भी I4C के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके उन ऐप्स को भी भारत में बंद करवा दिया। ये तो हुई पहली कार्रवाई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी और सबसे पहले करनी थी। इसके बाद ये जो घटना हुई, जिसमें वादी ने अपनी तहरीर में जो हमें उनके साथ हुआ वो लिख के दिया, उस तहरीर के आधार पर साइबर थाने पे 16/25 एक मुकदमा दर्ज कर सीओ साइबर क्राइम, जो कि सर्जना सिंह है, और प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना और इंस्पेक्टर BD पांडे, और साइबर सेल की टीम पंकज मिश्रा और राहुल चौधरी, अमित, इन सभी के दिशा निर्देशन में 5 टीमों का गठन किया गया, और इन टीमों ने 7 से 8 राज्यों में जाकर लगातार धरपकड़ करते हुए और आपस में सामंजस्य और कोऑर्डिनेशन बिठाते हुए 12 अभियुक्तों को, 12 साइबर फ्रॉडस्टर्स को गिरफ्तार किया, जो कि 4, जिसमें से 4 उड़ीसा के हैं, 3 उत्तर प्रदेश के हैं, 2 इसमें जो है उत्तराखंड के हैं, 1 राजस्थान के हैं, 1 छत्तीसगढ़ के हैं, 1 हरियाणा के हैं। ये 12 लोगों को आज गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 30 बैंक की जो चेक बुक्स होती हैं, पासबुक्स होती हैं, 23-25 इसमें ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और एक लगभग 23 मोबाइल फोन्स, 1 लैपटॉप, 2 जियो राउटर, ऐसे कई उपकरण जिनसे साइबर फ्रॉड होता था, ये सब आज इनसे बरामद किए हैं। और लूटे हुए 5,64,हजार रुपए भी आज इनसे कैश में बरामद हुए हैं। तो ये सभी बरामदगी के साथ आज अलीगढ़ पुलिस इन 12 साइबर फ्रॉडस्टर्स को एक सिंगल स्वीप पूरे इंडिया में, जिसमें हमने किया है, जिसमें कि 5 टीमें हमारी लगी, उनको गिरफ्तार कर सभी बरामदगी के साथ आज माननीय न्यायालय के समक्ष अलीगढ़ पुलिस इन्हें पेश करेगी। इनका तरीका क्या था? किस तरीके से फ्रॉड करते थे? शेयर मार्केट का भी आपने लिख दिया, किस तरीके से इनको लुभाते थे? बेसिकली जो इनका फ्रॉड करने का तरीका है वो ये है कि ये जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रिटायरमेंट के पास काफ़ी पैसा बैंक खातों में होता है, तो ये उनको उनकी सोशल प्रोफाइलिंग करके उन्हें टारगेट करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं उनमें जोड़ते हैं, वहाँ उन्हें 200%, 300% का मुनाफा दिलाने का उसमें वादा करते हैं, और इनिशियली कुछ सीड मनी उसमें वो इन्वेस्ट करवाते हैं, और इनिशियल जो पैसा, जैसे 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करवाया, तो उसमें वो उतना मुनाफा उन्हें देते भी हैं, और उन्हें वो कैश में वो मुनाफा वापस मिल भी जाता है। तो ऐसे करते करते फिर इन्हें और सपने दिखाए जाते हैं कि आपको यहाँ फ्लैट दिलाया जाएगा, यहाँ आपको विलाया दिलाया जाएगा। तो फिर वो एक एक करके आप पैसा उसमें लगाना शुरू करते हैं, जितने इन्वेस्टर होते हैं। फिर वो पैसा उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक ऐप का लिंक दिया जाता है। वो ऐप बिल्कुल जैसे हमारे जीरो था, जैसे हमारे ग्रो जो प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे हम जेन्युइनली इन्वेस्ट करते हैं पैसा, शेयर मार्केट के जो स्टॉक ब्रोकर्स के ऐप हैं, तो वैसे ही दिखने वाले वो ऐप होते हैं। ऐसा ही दिखने वाला एक ऐप था। उस ऐप में इन्होंने अपना पैसा लगाया, लगातार आप वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा रहता है वो जो ऐप है, तो आपको उसमें अपने इन्वेस्टमेंट का आज इतना पैसा बढ़ा, आज इतना पैसा घटा, आपके प्रोफाइल पोर्टफोलियो में इतना रुपया है, तो वो सब उसमें दिखता रहता है। तो आपको अपना 1 करोड़ अगर आपने लगाया, तो उसमें आपको प्रॉफिट के रूप में आपका पोर्टफोलियो में अभी 3-3.5 करोड़ दिखेगा, लेकिन आप कभी भी उसे कैश विदड्रॉल कभी भी कर नहीं पाएंगे। तो यही इनका ट्रैप है, जिसमें कि ये इस पूरे प्रोसेस को एक टर्म भी दी जाती है। इस प्रोसेस का नाम पिग बुचरिंग होता है, जिसमें कि आप किसी पिग को पहले खिला के पिला के पहले बड़ा मोटा ताज़ा करते हैं, और फिर उन्हें आप जो है फाइनल उनके साथ फ्रॉड करते हैं। तो ये अभी जो हमारी अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, इसमें हमने 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, और आगे की जो चेन है इसमें ये भी पाया गया है कि शायद ये जो
ऐप चलाने वाले हैं और ये जो इन्वेस्टमेंट, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, इनका जो सरगना है वो शायद हांगकांग में बैठे हैं, क्योंकि हमें जो आईपीज मिली है वो हांगकांग की है। तो इसमें आगे भी हम लोग इंटरपोल और सीबीआई के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके बाहर भी अगर कोई ऑपरेशंस करने होंगे तो वो सारी तैयारी भी अलीगढ़ पुलिस यहीं से करेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि 600 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हमने बंद कराए हैं, जिसमें 1,20,000 से लेके 1.5 लाख तक के लोग उसमें जुड़े हुए थे, और इन लोगों के साथ किसी न किसी अमाउंट का फ्रॉड हुआ है। तो एस्टिमेटेड अमाउंट जो हमने निकाला है, क्योंकि हम उन ग्रुप्स को बिल्कुल लाइव देख रहे थे, हम उसमें ट्रैप भी सेटअप कर रहे थे, तो लगभग वो फ्रॉड जो है 1,000 करोड़ से 1,200 करोड़ का फ्रॉड है जो उसमें हमने होने से बचाया, और इतना ही फ्रॉड लगभग हो चुका होगा, जो कि देश के उसमें सभी भागों से उसमें लोग जुड़े थे। तो सभी को अलीगढ़ पुलिस ने एक एक इंसान को फोन करके सतर्क किया है, उस ग्रुप से एग्जिट करवाया, और जो भी आगे और जो फ्रॉड होने वाला था उसे बचाया। कितने का फ्रॉड होने से बचाया और कितने का हुआ होगा? लगभग 1,000 से 1,200 करोड़ का फ्रॉड जो हमने एस्टिमेट किया था, जब वादी की हमारे पास कंप्लेन आई थी, तो उससे अगले 2 से 3 दिन में, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जुड़े थे तो हम लगातार इनके माध्यम से उस चीज को देख रहे थे, तो 1,000 से 1,200 करोड़ का फ्रॉड अगले 2 दिनों में जो होने वाला था, हमने वो सारे ग्रुप बंद करवा के उस फ्रॉड को बचाया है। और लगभग इतना ही फ्रॉड हम एस्टिमेट करते हैं कि इंडिया के ऑलमोस्ट हर इलाके से जहां से लोग जुड़े हैं उनके साथ ऑलरेडी हो चुका होगा, और सबने अपनी अपनी कंप्लेंट्स या तो कर दी होंगी, या अब जब उन्हें रियलाइजेशन होगा हमारे इस प्रयास के बाद, तो वो अब धीरे धीरे करना शुरू कर। वादी के साथ जो फ्रॉड हुआ था वो 1,10,000 लगभग का था, जिसमें कि अभी तक हमने जो 12 लोग 1,10,00,000 का था, और इसमें हमने अभी जो 12 लोग हैं इनके कब्जे से लगभग 5,64,000 रुपए बरामद किए हैं, जिसको कि वादी को वापस दिलाने की जो प्रयास है वो हमारे जारी हैं, और आगे इसमें और भी बरामदगी की जाएगी, और जैसे जैसे बरामदगी की जाएगी वो वादी को वापस करवाना उसे सुनिश्चित किया जाएगा। आपराधिक इतिहास इसमें ऐसे किसी का अभी है नहीं, क्योंकि ये सब कभी पकड़े नहीं गए, और क्योंकि इंटरनेट और अपनी आइडेंटिटीज अलग अलग मल्टीपल लेयर्ड आइडेंटिटीज के पीछे ये अपना छुप के काम करते हैं, तो कभी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन जो बैंक अकाउंट्स और जो रजिस्टर्ड नंबर्स जिनसे ये माध्यम से ये करते हैं, तो उन पे एनसीआरपी एक पोर्टल है, एनसीआरपी के पोर्टल पे उन पे लगभग 25 से 27 कंप्लेंट्स उन पे दर्ज है। तो इनके नाम से नहीं, लेकिन जो चीजें ये यूज करते हैं, जैसे बैंक अकाउंट हो गया, जैसे सिम हो गया, तो उन पे जरूर दर्ज है। इनको कितने रुपए का पुरस्कार? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के दिशा निर्देशन में, क्योंकि इस टीम ने पूरा एक बड़ा अच्छा काम इसमें किया है, तो उन्होंने पूरी टीम को इसमें 25,000 रुपए का रिवॉर्ड देने की घोषणा की।